नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें नफ़रत भरे जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किस तरह से हिंदू नौजवान नस्ल में जिनको मज़हब से कोई लेना देना नहीं और तारीख़ से कोई लेना देना नहीं है, उनको किस तरह नफ़रत से जो है पनपने के लिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ख़बर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो तीसरे मरहले की वोटिंग हुई उसमें एक भी बीजेपी को सीट ना मिलने की रिपोर्टें आ रही हैं और तेलंगाना में 20 बच्चों ने जो है ख़ुदकुशी कर ली है नताइज के सामने आने के बाद। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं, वो मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर पेश करूँगा और तबसरा करूँगा। नाज़रीन, ये मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को देखें, इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई जाएगी। ये यंग कार सेवक हैं, कॉन्वर्ट्स हैं, जो तलवार लहराकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक औरत जो है ये कह रही है कि अगर हुकूमत भी राम मंदिर तामीर करने के बीच में आ जाती है तो उसके पैर तोड़ देंगे फ़लाँ फ़लाँ। दरअसल इस वीडियो को ये क्लिप जो है ये दी वायर में शायद एक बहुत लंबी वीडियो की क्लिप है। उस वीडियो में प्रोफेसर विक्रम हरिजन जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तबसरा किया है कि किस तरह से हिंदुत्व फोर्सेस उत्तर प्रदेश में नौजवान हिंदू बरादरी की जो आम हैं, जिनके अंदर हिंदुत्व का जहर नहीं है, उनको किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और रिमिक्स गाने ला रहे हैं जिसमें नफ़रत है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत है। तो ये सारी चीज़ें पेश की गई थी, दी वायर ने अपने वीडियो में पेश किया है। उसकी एक क्लिप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्विटर में और दीगर सोशल मीडिया में शेयर हो रही है, जिसमें तलवार और फिर दीगर चीज़ें लहरा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें, फिर अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह इस वक्त हिंदुत्व जो है वो काम कर रहा है और 80% हिंदू, आम हिंदू बरादरी जिनके अंदर नफ़रत नहीं है, उनके अंदर नफ़रत भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आप देखें। जब कटुए काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, कटुए काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। अब की हम लोग के मंदिर को बनाने में अगर बीच में प्रशासन भी आई तो प्रशासन की टांग तोड़ दी जाएगी इस बार। नाज़रीन, इस वीडियो को आपने देखा होगा। दरअसल दी वायर में ये वीडियो शाये हुई है, मुकम्मल वीडियो। वहाँ जाने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस अंदाज में ये सारी चीज़ें भड़काई जा रही हैं। चूँकि कॉपीराइट का मसला होता है, इस पूरी वीडियोस को हम नहीं दिखा सकते, आप वहीं जा कर के उस चैनल में ज़रूर देखें। नाज़रीन, यही नफ़रत का बाज़ार जब गर्म हो जाता है तो फिर बीजेपी के ख़िलाफ़ लहर बन रही है, बनती जा रही है। बहुत बड़ा तबका इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ और जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुका है। इसी वजह से एक ताज़ा रिपोर्ट आई हुई है, उत्तर प्रदेश में जो तीसरे मरहले के इंतखाबात में किसी भी एक सीट पर बीजेपी को वाज़ेह कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही है। ये एक रिपोर्ट आई है सामने। हकीकत यह है कि इस मरहले में 4 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबले बहुत करीबी रहे और ये 4 सीटें हैं आनोला, बरेली, गीटा और पीलीभीत। इन 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर जीतने वाली हैसियत में थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी तमाम सीटों पर इत्तेहाद के उम्मीदवारों की जीत पर कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। तो इसका ये मतलब समझा जाए कि इत्तेहाद के हक़ में लहर है। इत्तेहाद का मतलब जो है मुलायम सिंह की और मायावती की पार्टी और उसके साथ दीगर ज़ैली तंजीमें। इस तब्दीली को महज लहर कहकर बयान नहीं किया जा सकता। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में शनाख्त की एक नई किस्म की सियासत उभर रही है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता है कि इस नई शनाख्त का जो पुराना वर्जन है वो कांग्रेस वर्जन है, जिसमें कांग्रेस ने इस तबके से इस्तेहसाल से पाक मुस्तकबिल का वादा किया था। ये कांग्रेस का दावा है। बैंकों का नेशनलाइजेशन और रोटी, कपड़ा और मकान जैसे नारे मुल्क के गरीबों के कानों को अच्छे लगे हैं। ये ज़रूर नहीं कि कांग्रेस उसको पूरा करे। इस शनाख्त के दूसरे वर्जन का ताल्लुक कांशीराम, मायावती, मुलायम सिंह व दीगर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इख्तिदार पर कब्जा करके इस्तेहसाल बंद करने का वादा किया। इस मामले में सबसे ज़्यादा कांशीराम ने इस बात को यकीनी बनाया कि गरीब को अपना हक लेने के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको वो खुद आगे बढ़कर लेना होगा। इसके बाद इस शनाख्त का जो तीसरा वर्जन है वो ये है कि इस तबके ने खुद को अखिलेश जैसे
सियासी रहनुमाओं से जोड़कर देखकर इस्तेहसाल के बाद वाले दौर में ताबनाक मुस्तकबिल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि पुरएतमाद नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूदा निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं और कुछ ने तो अपने सर के बालों को ऐसा कटाया है जिसमें चमार लफ्ज नजर आए, यानी वो अपनी शनाख्त छुपा नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी के एक सेक्शन ने इस तब्दीली को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लिया है। मुश्तरका रैलियों में जिस ज़बान का मुजाहरा हो रहा है वो इस जानिब इशारा कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह आला ज़ातों को इस सियासी हंगामा आराई और मकामी इंतखाबी तालमेल में खारिज कर दिया गया है। तिलक, तराजू और तलवार के नारों का दौर बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में आला ज़ातें तमाम समाजी फ़ायदों का मज़ा लेती रही हैं, लेकिन उनकी ये जगह और इज्जत सोकड़ रही है। वैसे भी पुराने बुजुर्ग दलित ऐसे हैं जो आला ज़ात के लोगों के सामने ज़मीन पर बैठते हैं। इन इंतखाबात में एसपी और बीएसपी के नौजवान हामी ये बताने में कामयाब हैं कि वो अलग समाजी तबकों से ताल्लुक़ नहीं रखते। उसकी वजह से वोट मुंतकिल होता नज़र आ रहा है, जिसका 10 या 5 साल पहले तस्वुर करना मुमकिन नहीं था। और ये एक बड़ी वजह है कि इत्तेहाद के जीतने के इम्कान ज़्यादा हो गए हैं। इस तब्दीली ने मुसलमानों को भी यकीन दिला दिया है कि इत्तेहाद ही के साथ जाना सबसे ज़्यादा ठीक है। ये उस उत्तर प्रदेश में है जहां योगी आदित्यनाथ आला ज़ात की सियासत करते हैं। वहां इस नई उभरती हुई हकीकत से आदित्यनाथ की सियासत पर हर रोज़ शक व शुबात बढ़ रहे हैं। जब मंगल के रोज़ लोग उत्तर प्रदेश में वोट डालने गए तो रिवायती तौर पर समाज के दबे कुचले तबके के नौजवानों ने खुलकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से इस मंगल को लोग सोशलिस्ट मंगल कह करके पुकार रहे हैं। और ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस मरतबा यूपी में मोदी को या फिर बीजेपी को कहें कि उनको वोट मिलना बहुत ही मुश्किल है, सीटें मिलना बहुत ही मुश्किल बन गया है। और दूसरी तरफ पीएम मोदी के खिलाफ सुबुकदोश फौजी भी जो है उनके खिलाफ हो चुके हैं और 100 से ज़ायद फौजी वाराणसी पहुंच गए हैं। उसकी वजह क्या है? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा इंतखाबात 2019 सख्त इम्तिहान बनता जा रहा है। पूरे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ माहौल तो पैदा हो ही चुका है। अब खुद उनके पार्लिमानी हल्के वाराणसी में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिसे देखकर बीजेपी कारकुनान परेशान हैं। इस खबर से पीएम मोदी की नींदें भी उड़ गई होंगी कि वाराणसी में 100 से ज़ायद सुबुकदोश या बर्खास्त फौजियों ने डेरा डाला हुआ है और उन्हें शिकस्त देने के लिए तहरीक शुरू कर दी है। दरअसल ये फौजी पीएम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों और फौज के ताल्लुक से उनके फैसलों पर नाराज़ हैं और फैसला किया है कि वो मोदी मुखालिफ हवा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन फौजियों का कहना है कि पीएम मोदी फौज को कमज़ोर कर रहे हैं और फौज में बदूनवानी को फ़रोग दे रहे हैं। ये सभी जवान वाराणसी के मडाडेह इलाके में ठहरे हुए हैं और फैसला किया है कि ख़राब खाने की शिकायत करने के बाद बर्खास्त किए गए बीएसएफ जवान तेज बहादुर की हिमायत में मुहिम चलाएंगे। काबिल गौर है कि तेज बहादुर वाराणसी पार्लिमानी हल्के से बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और पीएम मोदी को शिकस्त देने के लिए पुराज़्म हैं। तेज बहादुर का कहना है कि मैं सच्चा चौकीदार हूँ और फर्जी चौकीदार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। दिलचस्प बात यह भी है कि पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने फ़ौज को फ़ख्र का मौका मैसर कराया है, लेकिन फौजी तेज बहादुर ही उनकी झूठ से पर्दाफाश करने के लिए तहरीक चला रहे हैं और इलेक्शन में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। पीएम मोदी अपने दौरे इख्तिदार में पाकिस्तान में घुसकर हमला करने की बात कहते हुए वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस बात पर साबिक फौजी सरबराह समेत कई सुबुकदोश फौजी सदर जमहूरिया से शिकायत भी कर चुके हैं। मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देने समेत 2 असबाब से साबिक और मुअत्तल किए गए फौजी उनके खिलाफ हो चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, लगता है कि इस बार वाकई बीजेपी को 5 साल के अरसे में बड़ी मुश्किलों से इख्तिदार में आई थी, लेकिन लगता है 5 साल के बाद ही उसको फिर हिंदुस्तानी अवाम वापस घर का रास्ता बताएगी। नाज़रीन, एक आज के प्राइम टाइम की एक अहम तरीन खबर, आखिरी खबर जो है वो ये है कि तेलंगाना में आप जानते हैं कि 20 तलबा ने ख़ुदकुशी कर ली थी क्योंकि इंटरमीडिएट के नताइज में बेकायदगियों यानी कि जो है नाइंसाफ़ियों का जो है सिलसिला सामने आया था। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंटरमीडिएट के नताइज में बेकायदगियों के सबब हुकूमत पर से तलबा का भरोसा उठ गया है। हुकूमत की नाकामी पर इन नताइज के बाद तकरीबन 20 तलबा ने खुदकुशी की थी, जो बहुत बड़ी तादाद है। नाजरीन की एक ही रियासत में 20 तलबा ने खुदकुशी कर ली, सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमत की नाकामी की वजह से। इंटरमीडिएट के नताइज में बेकायदगियों TRS में शामिल कांग्रेस के अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के मसले पर गवर्नर ESL नरसिम्हन से कुल जमाती वफ़द ने मुलाकात की।
उत्तम कुमार रेड्डी समेत तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर यल रमन्ना, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, आर चंद्रशेखर रेड्डी, कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और दूसरे इस वक्त में शामिल थे। बादशाह मीडिया से बात करते उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट के नताइज में हुई बेकायदगियों से कई लाख तलबा और उनके वालिदैन को हो रही मुश्किलात पर गवर्नर को तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम जगदीश रेड्डी को ओहदा से हटाने और इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को मुअत्तल करने की भी ख्वाहिश की गई है। उन्होंने मायूसी के आलम में खुदकशी करने वाले तलबा के खानदानों को फीकस 25 लाख रुपए देने पर भी गवर्नर पर जोर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 20 तलबा का एक ही रियासत में सिर्फ को इम्तिहान में नाकामी की वजह से खुदकशी कर लिया जाना कोई मामूली वाक़ा नहीं है, जबकि इसको खबरें अखबारात नहीं दिखा रहे हैं या फिर टीवी चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। शायद वो 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी से ये पूछने पर इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। इस तरह के सवालात आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। आजकल का यही माहौल बन गया है कि एक बहुत बड़े ओहदे पर जो पूरे हिंदुस्तान का पीएम है, उसको एक सबसे बड़ा एक्टर जो कहते हैं कि जो यहाँ हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला वो एक्टर है, अदाकार है, वो अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो आवाम के मसाइल पे सवाल नहीं पूछ रहा है, वो सवाल पूछ रहा है आपको आम खाते हैं, अगर खाते हैं तो कैसे खाते हैं, पटक के खाते हैं कि लटक के खाते हैं, न जाने कैसे कैसे सवाल हैं। सहाफ़त पूरी तरह गिरी जा चुकी है नाज़रीन। ऐसे हालात में अगर नरेंद्र मोदी साहब से पूछ लिया जाता कि 20 तलबा ने खुदकशी कर ली है इम्तिहान में नाकामी की वजह से, इसकी वजह क्या है, तो भी शायद पूरे इंटरव्यू का माहसल हासिल हो जाता। लेकिन लगता है कि सहाफ़त पूरी तरह अपनी तमाम तर हैसियत को, अपनी पहचान को, अपने औकात को गिरा चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा यही पैगाम है। हमें उम्मीद है कि हमारा पैगाम आप तक पहुँच चुका होगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।